महाराज, ये अरविंद तुम्हारे ही वंश में हुए, मृत्यु हो गई उनकी, तड़प तड़प के मर गए। दोनों राजकुमार सिर झुकाए खड़े, जैसे हाथी के दांत निकल जाएं तो हाथी कैसे मस्तक को नीचे करके खड़ा हो जाता है। हमारे पिता ने हमारी इस कीर्ति को ठेस पहुंचाई। मर करके राजा अरविंद नरक गति का पात्र बनता है। महाराज, यदि आत्मा नहीं होती, कर्म नहीं होते, तो ये सब क्या था? तीनों मंत्री देखते हैं, राजा ने कहा कि मंत्री वर, जरा एक बात और बताओ, क्या मेरी इस वंश में कोई और महान राजा भी हुए हैं? बोले हाँ महाराज, आपके वंश में एक दंड नाम का राजा हुआ है। महाप्रतापी, प्रचंड प्रतापी राजा दंड का शरीर तो वृद्ध हो गया, लेकिन मन वृद्ध नहीं हुआ है। मृत्यु के अंतिम समय तक आपके वंश के राजा दंड विषय भोग और वासनाओं का जीवन जीते हैं। अपने एक पुत्र मणिमाली को राज्य सौंपकर राजा दंड अंतःपुर में जाते हैं और अंतःपुर में जाकर रानियों से भोग करते हुए अपने जीवन की लीला को समाप्त करते हैं। विषय भोगों में आनंद मनाते हैं, रौद्र ध्यान में जीते हैं। मालूम है महाराज, आपके वंश के वो राजा दंड मृत्यु को एक दिन भोगते हुए मृत्यु को पाते हैं और अपने ही भंडार गृह में अजगर बनकर के पैदा हुआ करते हैं। ऐसा विशालकाय अजगर किसी को भी भंडार गृह में आने नहीं देता है, किसी को भी कोषाध्यक्ष के कक्ष में आने नहीं देता है। कुंडली मारकर बैठ गया पूरे भंडार गृह में, जो भी जाता उसे निगलने को दौड़ता, खाने को दौड़ता। पूछा कौन जाएगा? ये अजगर इसके अंदर आया कैसे? पुत्र मणिमाल को राज सिंहासन मिला था, उन्हें जाकर के देखा। महाराज आप चलकर देखो। जाकर के देखते हैं, जैसे ही अजगर को देखा, अजगर ने मणिमाल राजा को देखा, शांत हो गया। पुत्र का मोह, पिछले जन्म के पिता अजगर बनकर उसे कोषागार में जन्म हुआ, भंडार गृह में उसका जन्म हुआ। जब भी मणिमाल जाता, सांप शांत हो जाता। एक दिन मणिमाल ने सोचा कि कौन है, मुझे देखकर शांत क्यों होता है? दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर अचानक कभी हमें प्यार उमड़ता है, और दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें देख करके नफरत का वातावरण बनता है। कारण कुछ नहीं होता है। किसी की उपस्थिति से लगता है ये उठ करके कब जाएगा, किसी की उपस्थिति से लगता है ये अभी अभी तो आया है, अभी क्यों जा रहा है। ध्यान रखना, ये पूर्व के संस्कार, पूर्व के संबंध। कभी कभी किसी पशु पक्षी से प्रेम जागृत हो जाता है, कभी कभी अनजान व्यक्ति से प्रेम जागृत हो जाता है। मालूम है कौन से रिश्ते ज्यादा रूपायित होते हैं? जो पिछले जन्म के, एक दो जन्म के होते हैं, वो ज्यादा अपनी तरफ हमें खींचा करते हैं। मुनि पधारे, मणिमाल ने पूछा कि महाराज ये अजगर मेरे कोषागार में, भंडारागार में क्यों है? ये जाता क्यों नहीं है यहां से? मुझे देखकर शांत क्यों हो जाता है? अवधि ज्ञानी मुनि ने कहा कि हे मणिमाल, ये साधारण अजगर नहीं है, ये वह तेरा पिता है जो मृत्यु के समय तुझे राज्य सौंप करके भोगो विलास में लीन कर मायाचारी से पशु गति को प्राप्त किया है। महाराज मेरा पिता भाई अजगर
मुझे देखकर प्रेम से भरता है, मोह के वशीभूत होता है। दौड़ा दौड़ा गया मणिमाल, अजगर को प्रणाम किया भंडार गृह में। हे तात! अजगर देखता है, तात, मुनि से पता चला तुम मेरे पिछले जन्म के पिता हो। मैं पिता हूं, तभी तो आज तुझे देखकर मेरे अंदर मोह जागृत होता है। जन्मों का नाता है। संबोधन दिया मणिमाल ने, ये मोह या शक्ति का बंधन तोड़ो, संसार का बंधन तोड़ो, ये पशु पर्याय से मुक्ति पाओ, इसमें मत उलझो। नमोकार मंत्र सुनाया मणिमाल ने, ऋषभदेव भगवान के उस वंश में महामंत्र नमोकार दिया। अपनी पर्याय सुधारो धर्मेंद्र, छोड़ो ये नश्वर पर्याय, मोह और आसक्ति से पशु गति की प्राप्ति की। तुम्हें तुम्हारा परमात्मा बुला रहा है। बोध जगा अजगर को। अजगर ने कहा, सब छोड़ता हूं। सब छोड़कर राजा दंड समत्व भाव से प्राणों को छोड़ता है, अजगर के रूप में देवगति का पात्र हुआ करता है। ध्यान रखना, देवत्व को उपलब्ध हुआ, देव बनकर के मणिमाल के पास आया और मणिमाल के कंठ में मणियों की एक माला पहना दी। तूने मुझे देव बना दिया, पुत्र हो तो ऐसा हो जो अपने पिता को मृत्यु के बाद भी देवत्व दिया करता है। ऐसा संबोधन तूने मुझे दिया है। तेरे संबोधन से पुत्र मैं आज इंद्र के पद को प्राप्त कर सका हूं। मैं तुझे ये नील मणियों का हार पहनाता हूं। पिता ने आकर हार पहनाया। स्वयं बुद्ध मंत्री ने कहा कि महाराज महाबल, परंपरा से जो हार तुम्हारे वंश में चला आ रहा है, वही हार देखो आपके कंठ में आपके पिता के द्वारा आपको सौंपा गया है। ये हार साधारण हार नहीं है जो आपके कंठ की शोभा बन रहा है। ये देखो राजा महाबल, ये तुम्हारे पूर्वजों का है जो स्वर्ग से उन्होंने जमीन पर वह हार, राजा मणिमाल के गले का हार राजा अतिबल के पास आया। अतिबल के बाद से महाबल के पास में वह सुंदर मणियों का हार। राजा ने उस हार को देखा, मेरे दादा परदादा का हार मेरे कंठ में पड़ा है। शुभ ध्यान से सदगति, अशुभ ध्यान से दुर्गति। पूछा मंत्री ने कि जन्मोत्सव सार्थक हुआ? हे मंत्री, तूने आज मुझे वह बात बताई है, यह गले का हार मुझे बताया कि मेरा नहीं हमारे पूर्वजों की निशानी है। स्वर्ग से लाया हुआ हार मेरे कंठ में है। बार बार महाबल उस हार को देखता है। मंत्री ने कहा कि महाराज, जन्मोत्सव आपका हो गया, आज्ञा हो तो मैं भव्य अकृत्रिम जिनालय की वंदना करके आना चाहता हूं, मुझे आज्ञा प्रदान करो। महाबल ने कहा कि जाओ, धर्म के क्षेत्र में मैं तुम्हारी बाधा नहीं बनूंगा। तुम पूजा करो, पाठ करो, भगवान का सत्संग करो। ये धन दौलत, ये राज्य व्यवस्था, ये सब नश्वर है, मिटने वाली है। केवल तुम्हारा जीवन का लक्ष्य जो प्राप्त करो। कैसा मंत्री से प्रेम था राजा को। स्वयं बुद्ध गया, वंदना की, तीर्थों की। एक मुनिराज दिखे, अवधि ज्ञानी मुनिराज। स्वयं बुद्ध ने पूछा कि महाराज, मैं जिस राजा का मंत्री हूं ना, जिसके राज्य में मैंने मंत्री का पद स्वीकार किया है, एक बात बता दो मुझे महाराज, ये मेरा राजा महाबल जो मुझे बहुत प्यार करता है, एक बात बताओ गुरुदेव, मेरा मंत्री, मेरा राजा भव्य है या अभव्य है? कैसा प्रश्न पूछा। अवधि ज्ञानी मुनि मिले तो आप अपने जीवन के प्रश्न पूछते हो,
हमारा इतिहास कहता है, पूर्वजों का इतिहास। उसने कहा मेरे महाराज का क्या होगा? वो राजा अरविंद की तरह दुर्गति के पात्र होंगे या सदगति के पात्र होंगे? वो भव्य हैं या अभव्य हैं? मुनि मुख से अमृत झरा। मुनि ने कहा कि चिंता नहीं करो, महाराजा स्वयं बुद्ध, महामंत्री स्वयं बुद्ध, विचार नहीं करो। ये जो तुम्हारा राजा है ना, तुमने पूछा है कि ये भव्य है कि अभव्य है। मैं देख रहा हूं अपने अवधि ज्ञान के द्वारा। मुनि बोले निश्चय यही मानो। मुनि बोले निश्चय यही भव्य महाबल जान, और आगामी युग में यही तीर्थंकर भगवान। बोलो ऋषभदेव भगवान की जो माता मरुदेवी का रूप धारण किए, मेरे दर्शन को आई और उसने कहा कि महाराज इन 4 दिनों में, मैंने कहा तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है? सीमा फांदौज से मैंने पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने आंखों में अश्रु भरे और कहा है महाराज, क्या सचमुच में किसी दिन किसी तीर्थंकर की हकीकत में मां बनूंगी या नहीं बनूंगी? क्या आने वाले किसी भाव में मेरी कोख से कोई तीर्थंकर जन्म लेगा? हमने कहा ये बीज बोया है, आगे जाके वृक्ष का रूप धारण करेगा। ये आस्थाएं जो बटोरी हैं उदयपुर वालों, जो श्रद्धाएं तुम बटोर रहे हो, आज इस उदयपुर में कथा का श्रवण श्रावक बन करके कर रहे हो। कल ऐसा भी अवसर आ सकता है किसी ना किसी भाव में कि हम तीर्थंकर ना बने तो कम से कम उनकी नगरी के नागरिक बन करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। ऐसे महान तीर्थंकर बीज बो दिया महाबल ने तीर्थंकर बनने का। तीर्थंकर होगा ये राजा। भरत क्षेत्र के जम्बू द्वीप के आर्यखंड में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के नाम से दुनिया इन्हें जानेगी। राजा महाबल जमीन में पैर नहीं कि मेरा राजा तीर्थंकर होगा। लेकिन एक बात करना, महाबल मंत्र राजा से जाकर, आज राजा महाबल तुमसे 2 प्रश्न पूछेगा। जाओ स्वयं बुद्ध, उनके जीवन का उद्धार करो, उनको सतपथ पर लगाओ। प्रश्न पूछेगा। बोले आज की रात महाबल को 2 स्वप्न आएंगे, उसका फल महाबल तुमसे पूछेगा, और जो मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं वही उत्तर तुम राजा महाबल को देना। स्वप्न का फल, स्वप्न क्या होंगे महाराज? जाओ, महाराज तुम्हें स्वयं प्रश्न पूछेंगे। जाकर अब बतलाओ तुम 2 सपनों का राज, निश्चय ही श्रद्धान वह करे कहो राजा के पास पहुंचता है महामंत्री। राजा कहते कि महामंत्री तीर्थ यात्रा कैसी रही? धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया, बहुत बार तीर्थ गया, आज जैसा तीर्थ मैंने जिंदगी में ऐसा तीर्थ नहीं किया। क्या हुआ महामंत्री? कुछ मत पूछो महाराज, मेरी जिंदगी धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरी घड़ी धन्य हो गई है। अरे हुआ क्या है? मैं तर गया महाराज, मेरा भाव सुधर गया महाराज। अरे ऐसा क्या हुआ है महाराज? पूछो मत क्या हुआ है।
मेरा जीवन धन्य हो गया आपकी चाकरी करके, आपकी नौकरी करके। आपके वंश में मैं अन्न पानी लेता हूं, मेरे जन्म जन्म सार्थक हो गए महाराज। महाराज महाबल ने कहा कि मंत्री जी बात क्या है? बोले बात अद्भुत है महाराज, मैं बता नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है मुझ में। नहीं मंत्री, मुझे भाव विभल मत करो, मेरी उत्सुकता को मत बढ़ाओ। मंत्री जी बताओ क्या बात है? नहीं महाराज। अच्छा ऐसा करो, मालूम है मंत्री, मैं तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहा हूं। कब से गए हो तुम तीर्थ यात्रा करने को? मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। महामंत्री सोचता है कि आने वाला भगवान हमारा राह देख रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है। हे भगवान, आप हमारा राह मत देखो, सारा संसार आपकी राह देख रहा है। कोई माता मरुदेवी आपकी राह देख रही है। मंत्री मुझे उलझाओ मत। एक बात बताओ मंत्री, तुम गए हो ना तो तुम्हारे बिना इस महल में मन नहीं लगता है। मुझे सही सलाह देने वाले मंत्री केवल तुम ही हो। महाराज, हम जैसे अज्ञानी एक दिन तो सारा जगत आपसे सलाह मांगेगा। मंत्री क्या कहना चाहते हो? महाराज पहले आप कहो। बोले मंत्री, तुम्हारे जाने के बाद मेरे मन में रात्रि के शयन करता हूं तो स्वप्न बार बार आते हैं, स्वप्न आते हैं। के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हायकू।